बुमराह का फॉर्म में आना हर टीम के लिए खतरनाक है, क्योंकि इंडियन बॉलिंग की बैकबोन कहा जाता है बुमराह को। यार वो तो बूम बूम बुमराह है। आज व्हाट्सएप पे अभी खबर मिली जसप्रीत बुमराह की इंजरी से रिलेटेड और उनके चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने से रिलेटेड। एकदम मैंने कहा भैंस किया, ये क्या हो गया, कौन सा टाइम चल रहा है भाई, क़यामत वामत तो नहीं आ गई। क्वेश्चन है कि इतने छोटे रन अप से और ये एंड में आके 2-4 कदम में स्प्रिंट मारता है, हाउ कम ही जनरेट सो मच पेस एंड एक्यूरेसी एग्जैक्टली द वे यू डिड इट। या अगर उनको जसप्रीत बुमराह इन्फॉर्म मिल गया तो वो पाकिस्तान के पर्चे उड़ा देगा, आपको पता है इस बात। बुमराह as we all know he is amazing bowler, he is world class bowler, he is the number 1 bowler at the moment। अभी उसने 13-14 की एवरेज से 32 खिलाड़ी आउट किए हैं। और शहनशाह अफरीदी को ट्रेनिंग लेनी चाहिए बुमराह से, हारिस रऊफ उनको लेनी चाहिए उनसे, मोहम्मद सिराज। बुमराह जो है वो स्टिल स्क्वाड के लिए पूरी उम्मीद है कि उनको स्क्वाड में शामिल कर लिया जाएगा। बुमराह स्टिल इन है भाईजान। देखिए आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो भारतीय सिलेक्शन कमेटी है उसने ये फैसला किया कि सिलेक्शन टीम ने कि बुमराह को डिस्पाइट के वो बैक स्पैन इंजरी कैरी कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रीलिमिनरी जो स्क्वाड है उसमें शामिल किया जा रहा है। मतलब ये कैसे, वो बैक स्पैज्म से, मतलब बैक स्पैज्म मतलब समझो दर्द है, छोटे मोटे दर्द से ये क्या मुआजरा हो गया। चेक किया तो कुछ तो मेरे साइड के जो मीडिया वाले हैं उन्होंने तो पक्का उसको बाहर कर दिया। हाँ उन्होंने अपनी तरफ से, इनका बस नहीं चल रहा, वो उसकी अपनी तरफ से मेडिकल रिपोर्टें बनाकर बीसीसीआई को भेज देंगे, भैया हम भी डॉक्टर हैं और अगर हम हमें नहीं मान रहे हो तो हमारे जानने वाले रिश्तेदारों में। अब हमारी हमने छोटी बेटी डॉक्टर को दी हुई है यार, ये उसका प्रिस्क्रिप्शन देख लो, वो कह रहा है बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाएगा, बैक स्पैज्म के बड़े मसाइल हैं। डेथ ओवर्स में चूज करना हो तो आई विल गो टुवर्ड्स बुमराह बिकॉज ही बॉल्ड नाइस यॉर्कर्स। आपसे एक और पूछ लेता हूं, एक ओवर में 10 स्कोर चाहिए। अब दोनों बॉलर हैं, शहनशाह अफरीदी और बुमराह, दोनों में से कौन सा के 10 स्कोर नहीं होने देगा? बुमराह भाई, बुमराह बेस्ट है। इसके बावजूद कि आखिरी इनिंग्स में उसने बॉलिंग नहीं की और पहली इनिंग्स में भी उसने 5-6 आउट थे तो बाहर चला गया। अभी 13-14 विकेटें रहती थी ऑस्ट्रेलिया की तो दोबारा वो बॉलिंग करने आया नहीं। 13-14 में से मैं तो कॉन्फिडेंट हूं कम से कम 4 विकेटें तो वो जरूर और ले जाता, कम से कम 4, 5 भी ले सकता था, कम से कम 4 विकेटें मुझे लगता है कि वो 14 में से तो आराम सुकून से ले जाता। यानी जो 32 हैं ये 35-36 भी हो सकती थी। और खैर वो बॉलिंग नहीं करवाई। ओवरऑल आप चेक करें 13 की एवरेज से, जो बात तो काफी हो रही है ना वहां पे इंडिया जो हार के आया है, कि आपके मेन बैट्समैन उन्होंने क्या किया, क्या हिसाब किताब किया है। When you try to dig in deep, तो फिर आपको पता चलेगा कि बुमराह के बाद जो दूसरे उनके बॉलर हैं और आपके जो बॉलर हैं कितना फर्क था उनमें। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है कि जो 12 फेब है 12 फरवरी उस टाइम तक मौका रहेगा और टाइम रहेगा कि आप किसी भी प्लेयर को बाहर कर सकते हो और उसके बाद भी आप आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से इजाजत लेके किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हो। तो डिस्पाइट के बुमराह इंजरी लेकर चल रहे हैं, वो फिर भी इंडिया के 15 रुकनी स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी में जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। अलबत्ता ये फैसला कर लिया गया है कि टी20 और ओडीआई जो इंग्लैंड के साथ सीरीज है उसमें बुमराह अली साहब नहीं खेलेंगे, उसमें बुमराह को आराम या आप कह लो रेस्ट करवाया जाएगा। जिस टीम में बुमराह होगा मोछे पा देगा। अगर उनको जसप्रीत बुमराह इन्फॉर्म मिल गया तो वो पाकिस्तान के पर्चे उड़ा देगा, आपको पता है। तो ये बड़ा फैसला बुमराह के लिए कर लिया गया भाई। नहीं बिल्कुल बड़ा फैसला हो गया जी जसप्रीत बुमराह को लेकर कि बुमराह को जो स्क्वाड के अंदर जो वो एंट्री मिल रही है। आपको पता ही है कि इंडिया की जो बैकबोन है वो इस वक्त जो जसप्रीत बुमराह ही है, जसी जैसा कोई नहीं। और जो तमाम तर चीजें हमने देखी हैं सबके सामने ही है कि कैसे उन्होंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में अकेले ही आग लगाकर रखी और मैन ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड है वो भी अपने नाम के और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर धुआंधार किस्म की बॉलिंग उन्होंने की। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है इंजरीज को लेकर। तो दाऊद साहब इंजरीज जो है वो जान नहीं छोड़ रही है, बहुत सारी इंजरीज है जो कि सर के ऊपर खड़ी हुई है, चैंपियन ट्रॉफी भी सर के ऊपर खड़ी हुई है। उसके चलते अगर आप बात कर लें तो स्टेट फॉरवर्ड आपके सैम अयूब वो बाहर है, फिर आप जसप्रीत बुमराह की भी इंजरी कहीं ना कहीं जो है मौजूद है, फिर उसके बाद पैट कमिंस कितने बड़े बॉलर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनकी इंजरी आ गई। अलग इंजरी के बाद आया, लेकिन उससे पहले जो इसने क्रिकेट खेली हुई है ना, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, बड़ी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो मसल मेमोरी कहते हैं ना, वो जो बॉल करने की आदत है वो एक जगह पे फेंकने की टेस्ट क्रिकेट की वजह से, वो इधर हेल्प देती है लोग। दीवार के परली तरफ जाकर देखते हैं वहां क्या चल रहा है। तो दीवार के परली तरफ गए तो भैया दीवार के परली तरफ से खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह का जो लास्ट टेस्ट है सिडनी टेस्ट, उसमें जो उनको बैक स्पैज्म का मामला था वो, और ये रिप्यूटेबल मीडिया रिपोर्ट्स का मैं आपको बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि वो बैक स्पैज्म से ना थोड़ा कोई आगे की चीज़ है। ये लोग तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं इंटरनल सोर्सेज के हिसाब से कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड की पूरी सीरीज़ नहीं खेलेंगे, जिसमें आपके 5 टी20s हैं और 3 ओडीआई मैचेस हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये सीरीज़ तो जसप्रीत पूरी नहीं खेलेगा और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जसप्रीत बुमराह के कि वो ये जो बैक स्पैज्म या इनको जो सिडनी टेस्ट में जो भी हुआ है उसकी वजह से वो शायद चैंपियंस ट्रॉफी भी ना खेल पाए। उन्होंने 20-21 की एवरेज से बाकी विकेट ली है, यानी स्टार, कमिंस, हेजलवुड, बॉलैंड सारे विकेट टेकर थे। लेकिन बुमराह के अलावा आपके जो बॉलर्स हैं
उन्होंने 35 की एवरेज से विकेटें ली हैं। एक बॉलर ने 12-13 की एवरेज से विकेटें ली हैं, यानी 13 रन दे के एक खिलाड़ी आउट कर रहा था, और उसी के टीम के जो बाकी बॉलर्स हैं वो 35 रन दे के एक खिलाड़ी आउट कर रहे थे। कितना जमीन आसमान का फर्क है, डबल से भी ज्यादा। 13, 26 और 39, यानी कि जितने रन दे के वो एक विकेट हासिल कर रहे थे, ये उससे 3-4 रन ज्यादा दे के 3 विकेट हासिल कर रहा था बुमराह अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। आपको ये बात समझ आ रही जो मैं कर रहा हूं, कितना वाइटल था ये और कितना वाइटल ये होगा इंडिया की कॉज के लिए। 13 की एवरेज से 32 विकेटें, और बाकी जो टीम इंडिया ने विकेटें हासिल की हैं ऑलमोस्ट 35 की एवरेज से। और पाकिस्तान के पास सबसे इस टाइम अच्छा जो बल्लेबाज है वो साइम अयूब है, और दोनों में से साइम अयूब के तो खैर चांसेस तकरीबन 90% यही है कि वो नहीं खेलेंगे। इवन बुमराह के फिर भी 70 to 80% चांस है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। शायद उनको एक आध मैच हल्का जो मैच होगा, जैसे बांग्लादेश वाला मैच है, वो शायद ना खिलाया जाए, लेकिन बाकी उनको मैचेस वो खेलेंगे। तो बुमराह के लिए इतना इशू नहीं है। और बैक इंजरी है तो वो तो बैक स्पैन है, वो तो उम्मीद की जा रही है कि रिकवरी भी हो जाएगी। जितना टाइम है 1 महीने में वो रिकवर कर ही जाएंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन जो कि बनता भी है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन है बुमराह के बारे में, क्योंकि बुमराह इन दिनों इंजरी का शिकार है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मीडिया पे बयान किया जा रहा है और बोला जा रहा है, इतना इंजर्ड भी नहीं है बुमराह, क्योंकि बुमराह की कल स्टेटमेंट आई है कि वो चैम्पियन ट्रॉफी के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, अगर मीडिया की सुने तो वो चैम्पियन ट्रॉफी से बाहर है, चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेल सकेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि अपने खिलाड़ी को बिला वजह इंजर्ड करके वो बाहर बिठा देगी। वो खिलाड़ी की जब तक डॉक्टर रिपोर्ट देंगे, ओके की रिपोर्ट देंगे, तो वो टीम में होगा। अगर डॉक्टर रिपोर्ट ओके की नहीं देंगे तो वो उसको रेस्ट दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि डॉक्टर ने उसको जो है ना चैम्पियन ट्रॉफी खेलने के लिए बोला कि ठीक है। और जो इंडियन बोर्ड है उसने अभी जो उसमें खिलाड़ी सेलेक्ट किए उसमें बुमराह को भी सिलेक्ट किया हुआ है कि चैम्पियन ट्रॉफी के लिए बुमराह खेलेगा। दोस्तों बाकी टीम को अगर इंडिया की जगह कोई और होती तो मान भी लेते कि वो बॉलर को बाहर बिठा सकते हैं, लेकिन इंडिया को बुमराह को खिलाना मजबूरी है, क्योंकि इस टाइम बुमराह फॉर्म में और इंडिया की बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है वो बुमराह से ही है। क्योंकि बुमराह विकेट लेता है। अभी उसने ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन ज़्यादा नहीं 34 विकेट लिए हैं, 13 की एवरेज है और 34 विकेट लिए हैं। दोस्तों, अभी वो बहुत फॉर्म में चल रहा है। मैंने अभी सीरीज़ भी बुमराह ही था दोस्तों, क्योंकि इंडियन टीम बुमराह के बगैर जो है वो आदी हो जाती है। इंडियन टीम की बैटिंग तो अच्छी है, लेकिन बॉलिंग में अगर बुमराह नहीं हो तो फिर उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए वो बुमराह को लाजमी खिलाएंगे। बुमराह की जो इंजरी है वो तकरीबन बोलते हैं कि चैम्पियन ट्रॉफी से पहले वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अभी पाकिस्तान का साइम अयूब है, उसकी भी कोई अभी तक खबर नहीं आई कि वो चैम्पियन ट्रॉफी खेल पाएगा या नहीं, क्योंकि जो साइम अयूब की इंजरी है वो बुमराह के मुकाबले में थोड़ी बड़ी है। दोस्तों, अगर साइम अयूब पाकिस्तानी टीम में नहीं हुआ तो पाकिस्तानी टीम भी कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि ओपन साइम अयूब जो ओपनर है और फ़खर जमान अगर ओपनिंग करेंगे तो दूसरी टीमों के लिए कुछ ना कुछ मुश्किल हो जाएगी। बाबर आजम और रिजवान करेंगे तो ये तो दूसरी टीमें चाहती हैं कि दोनों ही करें, क्योंकि एक तो पावर प्ले में रन्स नहीं आएगा और दूसरा ये दोनों आउट भी जो ठुक ठुक करके पावर प्ले खेल के आउट भी हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा वीडियो में कि बुमराह जो है वो इंडियन स्क्वाड में भी शामिल है और वो चैम्पियन ट्रॉफी भी खेलेगा। ये जो खबरें बना रहे हैं लोग, ये अपने पास से बना रहे हैं कि नहीं खेलेगा, बाहर हो गया, वो डर गया, उसको पाबंदी लगने का ख़तरा भी था, उसका एक्शन जो है मशकूक नज़र आया ऑस्ट्रेलिया में, वो चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेलेगा कि पाबंदी से बच सके। ऐसा अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुमराह जो इंडियन स्क्वाड है उसमें शामिल है और चैम्पियन ट्रॉफी भी खेलेगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं कि बुमराह को चैम्पियन ट्रॉफी खेलना चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।